ने अधिकारियों के साथ बैठक ली। अपराधों को लेकर चर्चा हुई। सीधी जिले में रीवा संभाग के आईजी चंचल शेखर अधिकारियों ने बैठक ली है, जिसमें नशे के कारोबार, पुराने वारंटियों के धरपकड़ जैसे अपराधों को लेकर चर्चा की गई है। रीवा संभाग के आईजी चंचल शेखर ने अपराध के मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली है, जो पुलिस अधीक्षक सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान बाल अपराधों, नशे के कारोबार और पुराने वारंटियों की धरपकड़ जैसे मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। आईजी चंचल शेखर जैन ने कहा कि पिछले 2 माह में नशा, जुआ, सट्टा और बाल अपराधों को लेकर पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई, जो सराहनीय है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सभागार में एसपी, एसएसपी, एसडीओपी सभी थाना प्रभारियों के साथ अपराधों के निराकरण के संबंध में चर्चा की। इस दौरान आईजी चंचल शेखर ने बताया कि इस साल की तरह पिछले वर्ष भी अपराधों के मामले को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। वहीं पिछले 2 माह से पेंडिंग पड़े हुए अपराधों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई, जहां गुम व्यक्तियों के मामले में 167 दस्तयाबी की गई। नाबालिगों को भगाकर ले जाने के मामलों में कार्यवाही की गई। नशीली दवाओं पर रोक लगाने के लिए विक्रेताओं पर कार्यवाही की गई। वहीं बड़ी संख्या में वाहन जब्त किए गए। इसके अलावा चुरहट में 30 साल के फरार वारंटी को गिरफ्तार किया गया। इस तरह से नवागत एसपी की सराहना करते हुए आईजी ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान के तहत मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर कार्यवाही की गई। उन्होंने कहा कि फिलहाल रेत उत्खनन बंद है, मगर अक्टूबर में शुरू होते ही अवैध रेत खनन पर और परिवहन पर कार्यवाही की जाएगी। आईजी चंचल शेखर ने कहा कि एसपी द्वारा बाल अपराधों को रोकने, नशे के कारोबार पर लगाम कसने, महिला अपराधों को लेकर कार्यवाही की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जमीन विवाद और महिलाओं के अपराधों में कमी नहीं हुई है। हाँ, वो मेरे पास शिकायत आया था श्रमजीवी पत्रकार संघ के त्रिपाठी जी, और भोपाल से भी मेरे पास उसमें शिकायत आई थी कि जो आत्महत्या हुई है उसमें हम लोग 304 का प्रकरण दर्ज किए हैं, 304 का प्रकरण दर्ज किए हैं, और उनमें जो लोग सिफारिश करवा रहे थे उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। और जो पत्रकार बंधु जिनको फंसाने की साजिश लड़की के पिता ने की और बाद में उसने एफिडेविट दे करके वो मना भी कर दिया था, उन पे अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। अब मुझे इस बात का पता लगाना है कि जो पत्रकार बंधु का नाम इसमें आ रहा था, क्या वह नाम लड़की के पिता के तरफ से आ रहा था या पुलिस के कहने पे आ रहा था, ये अभी हम इसमें ये पड़ताल करवा रहे हैं। सर, जितना अपराधों में लोग देते हैं, लेकिन अभी जो नवागत पुलिस अधीक्षक आए हैं तो इनकी जो कार्यशैली है, इन्होंने बेसिक पुलिसिंग पे फोकस किया है। अपराधों का पंजीबद्ध करना, अपराधों का निराकरण करना, और ये मैं मानता हूँ कि जो पुलिस का जो बेसिक काम है, ब्रेड एंड बटर जिसको बोलते हैं, जो हमारी जीवन